महाराष्ट्र मानसून आते ही ये जगह एकदम लिविंग पैराडाइज बन जाता है और इस पैराडाइज का एक खूबसूरत हिस्सा है ताम्हिनी घाट। रायगढ़ और पुणे जिला के बीच में बसा हुआ एक ऐसी घाट जो अपनी खूबसूरती और विशालता से सांसें रोक लेता है। लेकिन क्या आपको पता है ताम्हिनी घाट के अंदर छुपा हुआ है एक मिस्टीरियस हिडन वंडर, एक ऐसी जगह जहां आपको मिलता है 100 से ज्यादा वाटरफॉल और बादलों के बीच में बुनी हुई एक मैजिकल दुनिया। पर ये सीक्रेट व्यू पॉइंट तक का सफर बिल्कुल आसान होता नहीं है, क्योंकि ये महाराष्ट्र का टफेस्ट एडवेंचर में से एक है। और मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये ब्लॉग सिर्फ एक ट्रिप नहीं है, एक कहानी है ताम्हिनी घाट की सबसे खूबसूरत रात की। सुबह के 5 बजे जब पूरे पुणे से हो रही थी, हमने हमारी जर्नी शुरू की। शहर के अंधेरे को पीछे छोड़ते ही एक खूबसूरत नई सुबह हमारी इंतजार कर रही थी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ। रास्ते में हमसे जुड़े शुभदेव और थोड़ी देर बाद हमें मिले भव्य। चल पड़े हमारे रास्ते और हम पहुंचे चांदनी चौक, जहां पे इंतजार कर रहे थे हमारे लिए ललित भाई। तो संसार ने लेट किया भाई। और फिर हम निकल पड़े पिरंग रोड के तरफ। देखो, जब आप ऐसी ट्रैक पे जाओगे तो एक हेवी ब्रेकफास्ट बहुत जरूरी है और ये जोशी वाला पे टेस्ट बहुत शानदार रहता है और ये सुबह सुबह खुल जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम मिले हमारे कुछ और दोस्त से पिरंग रोड में और अब शुरू हुई हमारी असली राइड टू ताम्हिनी। शहर को पीछे छोड़ते ही सामने खुला एक नया मंदिर, बादल, बारिश और अनंत हरियाली। बिजली की कड़कती हुई आवाज़, बारिश में अपनी खुद की बाइक और ताम्हिनी घाट के सुंदर रोड पे एक बाइक। इसको जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे तो आपके सारे टेंशन और दुख ना गायब हो जाएगा। फाइनली हम पहुंचे निवेगा और थोड़ा सा आगे जाके मिलता है होटल जय मल्हार। मैं इस जगह का लोकेशन डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, क्योंकि होटल जय मल्हार एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्क है जहां से आपको राइड लेना है। और यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाके आपको मिलेगा एक छोटा सा बस स्टैंड, जहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। और जैसे ही आप थोड़ा आगे जाओगे तो आपको मिलेगा सबल्या घाट का ट्रेकिंग का पार्किंग पॉइंट। तो यहाँ से शुरू होती है सबल्या घाट का ट्रैक। मेरे पीछे जो घर देख रहे हो उसके लेफ्ट साइड से ही आना है। अक्सर यहाँ बारिश और बादलों के वजह से घंटों तक घना फॉग रहता है। पीक मॉनसून पे तो ये जगह एकदम खतरनाक लगती है, पर उतना ही खूबसूरत भी लगता है। इस ट्रैक को कंप्लीट करने के लिए लगभग 1 से 1.5 घंटा लगता है वन साइड। बट पीक मॉनसून पे सबसे मुश्किल हिस्सा है सही रास्ता ढूंढ पाना। यार रोड दिख भी रहा है, क्योंकि गलत रास्ता आपको ले जा सकता है सीधा खाई। इस गेट को याद रखना, अगर यहाँ तक पहुँच गए तो आप सही रास्ते में हो। यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है और मैक्सिमम टाइम आपको लेफ्ट से ही जाना है। मानसून के टाइम पे यहाँ पे बहुत ध्यान से चलना है। देख के बहुत आसान लगता है, बट फिसलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है और अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया तो आपका पैर में मोच भी आ सकता है। हमारे आगे जो ग्रुप चल रहा था वो भी रास्ते ढूंढते ढूंढते भटक गए। नहीं, आप लोगों को भी नहीं पता ना, चलो साथ में ढूंढेंगे फिर। हम लोग लिटरली इन मिडिल ऑफ नो है और हम एक्सप्लोर करते हुए जा रहे हैं रोड को। आज हम पहुंच पाएंगे जहां जाना चाहते हैं। पहुंच के जाएंगे, बड़ा रो के पहुंचेंगे। और फिर आता है एक पॉइंट जहाँ से आपको सीधा नीचे उतरना पड़ता है और रास्ता बहुत ही खतरनाक और पानी की वजह से एक्सट्रीमली स्लिपरी होता है। देखो यहाँ तक तो अपन फटाफट से पहुँच चुके हैं। इसके बाद आता है 2 पॉइंट जो इस ट्रैक का सबसे अहम हिस्सा है। और सच बोलूं तो सच में डर महसूस हुआ था। बहुत संभाल के एक दूसरे को सहारा दे के पहला पॉइंट तो हमने क्रॉस किया और फिर आया बस एक बंदा चल पाए इतना सा रास्ता, जिसका एक साइड में पहाड़ और दूसरे साइड में गहरी खाई। और उससे थोड़ा सा आगे जाने के बाद आएगा दूसरा पॉइंट जो लिटरली बहुत खतरनाक है। यहाँ पे एक गलत कदम और आपका कहानी ख़त्म। खैर, एक दूसरे को हेल्प करके हम पहुँचे नीचे। हम धीरे धीरे पेड़ों के सहारा लेते हुए आगे बढ़े। पानी और कीचड़ की वजह से यहाँ बहुत स्लिप होता है। यहाँ पे एकदम स्लो आपको आराम से आने का, क्योंकि अगर आप गलती से कहीं गिरते हो तो टूटे हुए पेड़ या लकड़ी आपका शरीर में घुस सकता है। और फिर जंगल से थोड़ा सा आगे वो पल, वो पहला ग्लिम्स, एक विशाल आकार झरना, द माइटी रिंग वाटरफॉल।
और इससे थोड़ा सा आगे जाते ही हमारे सामने खुलता है वो अद्भुत नज़ारा, जहाँ ऐसा फील होता है कि पल भर के लिए आप इस दुनिया में हो ही नहीं, किसी काल्पनिक मूवी का हिस्सा हो। ड्रोन डिस्कनेक्ट हो गया मेरा कंट्रोलर से। मैं हंस रहा हूँ और थोड़ी देर पहले ना मैं कहाँ था मुझे पता नहीं है, ना कनेक्शन हो रहे हैं ना एप्लीकेशन में कुछ दिखा रहे हैं, एप्लीकेशन बंद भी हो गया। अब यहाँ पे अभी साइड में एक बार देखो, ऐसा सिचुएशन। अब भगवान भरोसे में हमने ड्रोन को छोड़ दिए थे, ठीक है, बट DJI की एक अच्छी चीज़ है कि रिटर्न टू होम है। बात ये है कि एक बार के लिए तो ड्रोन हम खो चुके थे, बट इतना अच्छा व्यू है और इसको हम रिकॉर्ड ना करें, ऐसे कैसे हो सकता है। तो दोस्तों चलो